नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले 24 घंटों में मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ चुके हैं आप सभी के, और साथ ही साथ आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सवाल बहुत सिंपल है, वृंदावन डूब रहा है, क्या वृंदावन बच पाएगा? क्या यमुना का जो क्रोध है वो शांत हो पाएगा? क्या मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी के पानी की वजह से बड़ी तबाही आ सकती है? और क्या ये तबाही पूरे भारत पर किसी तरह से बड़ी परेशानी लेकर के आ रही है या नहीं आ रही है? सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा एंड उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से ग्रहों के मूवमेंट को समझने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुंच चुके हैं। कर्क संक्रांति की शुरुआत यहाँ से अब हो रही है और डेफिनेटली हर एक संक्रांति का अपना महत्व है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैं सूर्य की संक्रांति को एक्सप्लेन कर रहा था, कर्क संक्रांति के समय में यहाँ पर दो बड़ी चीजें होने वाली हैं। पहली चीज, अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो सूर्य और बुध जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी बातचीत चल रही है दोनों के बीच में और इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं मर्क्यूरी को कि आगे कैसे काम करना है, क्योंकि बुध यहां से ट्रांजिट करके 25 जुलाई को चले जाएंगे सूर्य के ही घर में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रहेगा कहानी में, जहां पर राजा और एक तरह से कह सकते हैं कि राजकुमार के बीच में एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पर पुत्र पिता की बात नहीं मानता और गलत रास्ते पर चला जाता है। तो वही कुछ स्थिति अगर यहाँ पर हो गई तो ये बड़ी तबाही लेकर के आ सकता है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझें तो देखिए, ये चीज़ तो क्लियर है, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख एक बार निकल जाए, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठहरना और धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएंगी। 22 जुलाई से 25 जुलाई का समय संभलने का समय है, अपने आप को बैलेंस करने का समय है और इस परेशानी से अपने आप को फ्री करने का समय दिखाई देता है। वृंदावन में जिस तरह के हालात अभी भी दिखाई देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वृंदावन में बहुत बड़ी परेशानी आएगी। खैर, सवाल तो यहाँ तक भी आ चुके हैं कि क्या बांके बिहारी जी का मंदिर पानी में जलमग्न हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की स्थिति अभी नहीं दिखाई देती। यमुना का प्रकोप शांत हो जाएगा और यमुना नदी पूरी तरह से बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। थोड़ा सा समय को संभलने और थोड़ा सा समय को अपने अकॉर्डिंग चलने का समय दें आप सभी। पैनिक होकर के आप सभी को, परेशान होकर के आप सभी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहीं पर ये जो स्थिति है, ये देखिए, उत्तर भारत में वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं, ये इनिशियल फेज है खाली। 22-23 तारीख के बाद जैसे जैसे समय आगे बदलेगा, सूर्य, मंगल और शनि जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं उसमें यहाँ पर देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। जो आज हर एक सेकंड में बारिश का मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है, बारिश देखने को मिल रही है, कुछ दिनों में तो शायद वो बारिश देखने को भी नहीं मिलेगी और फिर हम शायद उसी बारिश के लिए तरसते हुए भी नजर आएंगे। जहां पर आज की डेट में बहुत तेज मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति दिख रही है, वही लोग कुछ ही समय में बारिश के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली क्लियर योग है कि अभी का समय बारिश के इलाकों का अलग है। 25 जुलाई के बाद बारिश का समय और बारिश के इलाके अलग हैं। इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा और ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। यहीं पर ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए, आने वाला समय भारत के लिए नेचर को लेकर के परेशानियाँ तो लेकर के ही आ रहा है। चाहे वो भूकंप के झटके हो जाएं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो जाए, चाहे बारिश और बाढ़ की वजह से परेशानियाँ हो जाएं। बट अब ये समय शिफ्टिंग की तरफ भी है। ये मिडिल आप कह सकते हैं कि भारत के मध्य में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी आपको मध्य प्रदेश में परेशानियां देखने को मिलेंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मध्य प्रदेश से जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये वेस्ट ऑफ राजस्थान और आप कह सकते हैं कि भारत के वेस्ट में परेशानियां आते हुए नजर आएंगी। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि राजस्थान का अंतिम हिस्सा जो है, जैसे कि चित्तौड़, उदयपुर और उधर का जो अहमदाबाद से नियर का जो जगह इलाका है, वहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। दिल्ली काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है दिल्ली, और धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा जल्दी संभलते हुए नजर आ रही हैं।
पंजाब में बाढ़ जैसी हालत थी या फिर फ्लड जैसी स्थिति थी, बट वो अब बहुत जल्दी बैलेंस हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड अभी फिर एक बार प्रारंभ होंगे, एक बार रौद्र रूप दिखाएंगे। इस तरह के योग अभी बनते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा शांति है, बट ये समय अभी पूरी तरह से ठहराव नहीं दिखा रहा। इसीलिए अगर अभी भी आप सभी आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल, शिमला, मनाली, कुल्लू या फिर उत्तराखंड में हरिद्वार की तरफ अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा बहुत ज़्यादा संभल करके, ध्यान रख करके ही किसी ट्रिप का प्लान करें। अदरवाइज ये समय उचित नहीं है, आप सभी को थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप किसी तीर्थ यात्राओं पर भी हैं तो भी अपना पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय अनुकूल समय नहीं दिखाई देता। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की तरफ बारिश परेशानियाँ क्रिएट करते हुए नजर आएगी। दक्षिण और पश्चिम के बाद ये शिफ्ट हो जाएगी दक्षिण और पूर्व की तरफ, और वो समय रहेगा एक साइक्लोन का समय, वो समय रहेगा भूकंप के झटकों का समय, और उस समय में डेफिनेटली कुछ बड़ी परेशानियां ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल तो 22 से लेकर के 25 तक का जो समय है अभी जुलाई का, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है, कोई बड़ा हादसा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हादसा ना हो। वैसे तो आपने देख ही लिया, देखिए हवाई जहाज की दुर्घटनाएं शुरू हो चुकी है। अभी अभी आपने सुना ही था कि एक मोबाइल का विस्फोट देखने को मिला हवाई जहाज में, इमरजेंसी लैंडिंग देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई पैसेंजर्स को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर में हो रही हैं, बट अगेन ये सारी कंट्रोलेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत खत्म नहीं होने वाला है, भारत का अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला है, और ना ही ये प्रलय की तबाही है। क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले शब्द हैं कि क्या कोई बड़ी सुनामी, कोई बड़ी तबाही भारत में तो नहीं आ जाएगी, क्या यमुना बाढ़ के रूप में पूरे भारत को लेकर के तो नहीं चली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। होता क्या है कि हम जो चीज़ें सुनते हैं उन्हीं को सुन करके परेशान हो जाते हैं और सही और गलत के बीच का फेर भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी से कहूँगा कि स्थितियाँ खराब हैं कुछ दिनों के लिए, ये लंबा समय नहीं है, ये 1.5, 2, 3 महीने तक का समय नहीं है, ये कुछ दिनों का समय है, और वो भी निकल रहा है। ऑलमोस्ट 3-4 दिन की बात है। 3-4 दिन में स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी और आप खुद ही मैसेज करके बताएंगे कि हाँ सर, अब स्थितियाँ जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझेंगे और नेगेटिव चीज़ों में ध्यान देने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तब तक इसको शेयर जहां कर सकते हैं ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।